और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। अब इसको डिस्कशन के लिए सबसे पहले चित्र मेंटेन करना होता है और चित्र के बाद ही जो हिंदी है वो लिखना होता है, फिर डेरिवेट करना होता है। तो इसको धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले जो है हमने एक अनंत लंबाई, मतलब जिसकी लंबाई जो है अपरिमित है, यानी अनंत लंबाई है। ये एक रॉड ले लिया जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। भाई आवेशित है तो इसका मतलब इसमें आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है, किसी टू द पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर छोटे से पार्ट के कारण, आवेशित कण के कारण, या छोटी सी लंबाई जो है उसके आवेश के कारण जनरेट हो रहा है। तो वो कितना जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक पॉइंट ये कैलकुलेट किया कि P पर जो है हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अगर गॉस की प्रमेय लगानी है, क्योंकि गॉस की प्रमेय के माध्यम से ही ये ज्ञात किया जाएगा। गॉस की प्रमेय लगानी है तो गॉस की प्रमेय ये कहता है कि कोई भी सर्किट पे यदि कोई भी परिपथ में या कोई भी वस्तु का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो कम से कम एक बंद परिपथ होना जरूरी है। तो इस परिपथ के रूप में एक हम पृष्ठ बनाते हैं जो बेलनाकार है, जिसकी रेडियस r है और लेंथ क्या है, l है। इस पृष्ठ को हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि गॉस की प्रमेय के लिए यूज किया जा रहा है, इसीलिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हिंदी क्या लिखेंगे हम लोग, माना एक अपरिमित लंबाई वाले आवेशित चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा, चालक की लंबाई l में उपस्थित आवेश की मात्रा q है तथा r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः हम r त्रिज्या एवं l लंबाई की एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। जितना हमने तुम लोगों को बताया चित्र में, और वही चीज़ एक्सप्लेन करके हिंदी में लिखना होता है। बच्चे अक्सर हिंदी लिखना और रटते हैं, लिखने में दिक्कत होती है, थोड़ी हिंदी लिखते हैं, ज़्यादा हिंदी लिखते हैं, बोलते हैं सर जी इसमें नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस तरीके की इशूज़ जो हैं इनको चित्र के माध्यम से ही सॉल्व किया जा सकता है, और चित्र ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से लेम्डा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला Q/L। तो यहाँ से Q बराबर निकालेंगे लेम्डा L। बिंदु P, यही जो बिंदु ये वाला P था, कहाँ गया बेटा, ये जो चित्र है इसमें बिंदु ये P दिए हुआ है, ये वाला P। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे, फिर यहाँ पर निकालेंगे और दोनों को सम करेंगे, फिर आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E बराबर EDA और EDA जो लिखा हुआ है इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, वेक्टर सदिश। अब जब वेक्टर का साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ED cos थीटा, और थीटा क्या है, 0। आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और क्षेत्रफल भी जो है इधर ही वर्क कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे हमने cos की वैल्यू क्या ले ली, cos 0 की वैल्यू 1। तो नीचे क्या आ गया, EDA। बिंदु P से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो फाई E बराबर E सरफेस इंटीग्रल DA कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, जब DA कर देंगे तो DA जो सरफेस इंटीग्रल करेंगे DA का, यानी क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2πRL, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, कर्व्ड सरफेस 2πRL। RH होता है, यहाँ पे लंबाई L दिए हुए तो RL ले लेंगे। इसी प्रकार से बिंदु P' से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र
के कारण जो मतलब जो आवेश है, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और क्षेत्रफल की दिशा इधर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो वहाँ थीटा इक्वल टू 90 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर पूरा बेलन की बात किया जाए तो बेलन का कुल निकाय माना जाएगा, तो कुल निकाय का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, उसको सम करेंगे फाई टी ई बराबर फाई ई प्लस फाई ई फाई डैश ई। तो फाई ई की वैल्यू क्या निकल के आई थी, ई 2 पाई आर एल, और फाई डैश ई की वैल्यू निकल के आई थी 0। तो टोटल क्या निकला, तो ई 2 पाई आर एल। और गॉस की प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है उससे देखते हैं। गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। अब देखो फाई टोटल सरफेस जो है, गॉस की प्रमेय कहता है किसी भी निकाय हो, कुछ भी हो, वहाँ का जो एरिया है, एरिया पर डिपेंडेंट नहीं करता है। चुंबकीय फ्लक्स केवल आवेश, संबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। तो इसीलिए फाई टोटल जो वैद्युत फ्लक्स है फाई टी ई बराबर क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, इसी को इक्वल कर देंगे थर्ड वाली इक्वेशन से, दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यू एप्साइलन नॉट ई बराबर 2 पाई आर एल। तो ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर एल। तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू 2 पाई अपॉन आर। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्यू अपॉन एल के प्लेस पर हमने लेमडा रख दिया है और लेमडा ही यहाँ पे शो हो रहा है। और इस पे एक सवाल भी आता है, सवाल की भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। इस प्रकार से ये डेरिवेशन समाप्त हुआ। अगर डेरिवेशन समझ में आया तो अदर बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।